बोलिए जी, किसका राज निकटा है? स्वर्ग का राज जो निकटा है। क्या सोच रहे हैं आप? कई लोग सोचते हैं खाओ पियो ऐश करो, यही स्वर्ग यही नरक है। और वचन क्या कहता है? हाँ जी, वचन क्या कहता है? मन फिराओ, तो स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। स्वर्ग का द्वार तुम्हारे पास खड़ा हुआ है। जब तक तुम मन नहीं फिराओगे, जब तक तुम उन पापों को, उन गुनाहों को छोड़ोगे नहीं, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते। क्या सोचते हो? कितने साल रहोगे इस दुनिया में? 70, 80, 100, मैं कहता हूँ 120, मैं कहता हूँ 150 साल, मैं कहता हूँ 200 साल तुम जियो। एक न एक दिन हमें इस संसार को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। और याद रखना, हमें परमेश्वर के सामने अपने हिसाब किताब, हमें अपने लेखों जो हम कर रहे हैं इस दुनिया में, जो हम इस दुनिया में बो रहे हैं, उन चीजों का परमेश्वर स्वर्ग राज्य में क्या करेगा? वो न्याय करेगा, वो चेक करेगा। तो वो चीज कहता है, जब तक तुम मन नहीं गिराओगे, जब तक तुम अपने पापों से, उन गुनाहों से, उन गलतियों से, उन विचार से, उस अबंधनकारी से, उस नशे से तुम बाहर नहीं आओगे और बपतिस्मा नहीं लोगे, तब तक तुम स्वर्ग राज्य से क्या हो? हालेलुया। आज कुछ लोग मन फिराना चाहते हैं। मेरा बिलीव है, यदि आज तूने बपतिस्मा भी ले लिया, पहले मन भी फिराया, फिर भी पाप में चला गया, आज मेरा खुदा मुझे बोल रहा है, आज फिर से तुम्हारे पाप क्षमा किए जा रहे यीशु के सामर्थ्य में। अब फिर से मेरा खुदा अपनी उस कलाम के साथ, अपने उस पेन के साथ आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्योंकि हम डिलीवर क्यों नहीं होते? हम छूटते क्यों नहीं है? हम आजाद क्यों नहीं होते? हम पाप में क्यों रहते हैं? लेकिन हम मन नहीं फिराते, हम उन गलतियों से मन नहीं फिराते, क्योंकि तुम चंगे नहीं होते। अपने को जांचो, जाओ प्रेयर रूम में जाओ, रुकने टेको, अपने को जांचो, मेरे अंदर गलती क्या है, मेरे अंदर पाप क्या है, मेरे अंदर ऐसी क्या चीज है जिसके कारण मैं मन नहीं फिरा रहा और आत्मा के साथ नहीं कर रहा। तो जब याद रखना, जब तुम पाप करोगे कभी भी पवित्र आत्मा तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा, कभी भी तुम कोई भूल नहीं होगे, कभी भी खुदा का आत्मा तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक तुमने मन नहीं फिराया, अभी तक तुम उसी काम से हो। और जिस दिन तुम अपने रूम को बंद किया, घुटनों को देखा और मन फिराना शुरू किया, उसी दिन तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। 2017 में ऐसे योगा परमेश्वर ने मुझे सुना, मैंने फास्टिंग, मेरे को फास्ट करके अपने बिजनेस के लिए मुझे 30,000 की जरूरत थी। मैंने सोचा कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं जानता हूँ जब मैं तुमसे मांगूंगा तू मुझे देगा। मुझे 30,000 की चाहिए, मुझे उस बिजनेस को करना है, कैसे भी करना है, उस बिजनेस को करना है, तू मुझे 30,000 रुपया देगा। मैं फास्टिंग में चला गया, जब उपवास में चला गया, घुटने टेक कर रोता रहा, 2-2 घंटे में रोता रहा, परमेश्वर को पुकारता रहा, परमेश्वर मुझे उत्तर दे, मुझे 35 या 30,000 की जरूरत है, मुझे इस बिजनेस को करना है, पर कोई भी उत्तर नहीं आ रहा था परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रार्थना करता 2 घंटे में पवित्र टाइम रहता और तीसरा घंटा मैं अपने दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े में रहता था। ऐसा मेरा जीवन था। बट एक दिन जब पवित्र आत्मा आया मेरे ऊपर उतरा, उसने बोला, जब तक तू अपने मन के साथ, हृदय के साथ तो मन फिरा नहीं करता, तब तक मैं तेरे ऊपर उतरूंगा नहीं, तब तक मैं तेरे हृदय की बात को नहीं सुनूंगा, तब तक मैं तेरे हर एक जो तुम्हारे अंदर प्रश्न करे, तुम्हारे डाउट है, मैं क्लियर नहीं करूंगा। जब तुमने मन फिरा लिया, इस संसार से तू अलग हो गया, देख मैं तुम्हें कैसे बढ़ाता हूँ और तेरे ऊपर कैसे उतरता हूँ। हालेलुया। जब तीसरा महीना मैं उपवास में चल रहा था, जब मैं अपने घुटनों पर आया और प्रार्थना करने लगा, मैं तो पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया। मैं अंगीकार कर रहा था, मैं कन्फेस कर रहा था, I was just confessing towards God, really I'm a sinner, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ झगड़ा करते परमेश्वर, मैं सताने वाला व्यक्ति हूँ, पर आज मैं अपने हृदय के साथ मन फिराता हूँ। यदि तो सच्चा परमेश्वर है, तू मुझे देख रहा है, आज मेरे ऊपर उतर और मुझे शुद्ध कर, मुझे आजाद कर और मुझे बुला, मुझे प्यार करी से और खुदा का आत्मा बड़ी जल्दी के साथ उतरा, बड़ी आज के साथ उतरा और उसने बोला, जॉन खड़ा हो जा, मैं अभी सामने अधिकार में
पापों को, उन गुनाहों को, उन गलतियों को, उन चीजों को मैंने छोड़ना शुरू किया, पवित्र आत्मा के ग्रेस मेरे ऊपर भी शुरू हुआ। परमेश्वर आपके ऊपर भी वो सेम ग्रेस को, वो प्रॉपर्टी वाली ग्रेस को उतारना चाहता है। हालेलुया। कब उतारना चाहता है? जब तुम अपने हृदय को न्याय करना शुरू कर दोगे, जब आप अपने आप को न्याय करना शुरू कर दोगे, मन फिराना क्या कर दोगे तुम शुरू कर दोगे। लोग बोलते हैं ये क्रिश्चियन लोग, ये मसीह लोग धर्म बदलते हैं। नहीं, मैंने बोला वो यीशु धर्म नहीं बदलता, यीशु हृदय को, मन को बदल देता है। हालेलुया। आज मेरा नाम वही है, बलराज सिंह। मैं आज भी सिर्फ कौन से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी, मेरा नाम जॉन से मुझे शॉर्ट में बोलते हैं, पर मेरा ऑफिशियल नाम है, सर्टिफिकेट का नाम बलराज सिंह है। आज भी सही लगता है। यीशु जी ने मेरा जन्म में मेरे हृदय को बदला। हालेलुया, हालेलुया। तो धर्म चेंज करने के लिए आया, तो आपको बदलने के लिए आया। हालेलुया। तो धर्म को चेंज करने के लिए आया, तो आपको पाप में अल्लाह का शुद्धता में लेकर जाने के लिए आया। तो अगर आपको सब चेंज करने के लिए आया, तो आपको पाप की शक्ति से तो अल्लाह करके स्वर्गराज में पहुंचाने के लिए आया। हालेलुया। इस वचन को जब मन आएगा, स्वर्गराज से ऊंची बड़ी होगा। इसके नाम अपने उस भंडार से, उस दयामय भंडार से अपने अनुग्रह को छोड़कर तुम्हें आजाद कर, पापों से अलग कर तुम्हें स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन कहता है जो तुम बोगे वैसा ही तुम क्या करोगे। आज तुम मसीह को ग्रहण कर लिया, फिर विचार करना, फिर वो गलत काम करना, फिर नशे करना। और याद रखना वचन क्या कहता है। वचन पढ़ते हैं गलाती की किताब 6:7 में क्या लिखा है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। हालेलुया। यहाँ पर क्या मन फिराओगे कि स्वर्ग का राज्य